अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार की एक ऐसी बेटी जिन्होंने पूरे बिहार का नाम जो है रोशन कर दिया है। राज्य स्तर पर इन्होंने जो है गोल्ड मेडल लाकर पूरे समस्तीपुर का नाम रोशन कर दिया है। आज हमारे साथ खुद बात करने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट रूबी कुमारी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो है इनको गोल्ड मेडल मिला है, किस चीज में मिला है, साथ ही कितना प्रयास, कितना मेहनत इनको लगा, कितना टाइम लगा, साथ ही इनके जो टीचर थे उनका उनका कितना सहयोग रहा। इनका जो नाम है पूरे बिहार में भी हो रहा है, क्योंकि समस्तीपुर की बेटी ने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है गोल्ड मेडल लेकर। तो चलिए आज हम खुद रूबी कुमारी से बातचीत करते हैं कि कैसे इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और पूरे शहर वासियों को इन्होंने एक जो है गर्व का मौका है शहर वासियों के लिए। तो चलिए हम बातचीत करते हैं रूबी कुमारी से। जी, क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमारी। क्या चीज में आपको गोल्ड मेडल मिला? डांस में बॉलीवुड था। मेरा एज कैटेगरी था 13 to 18 और ये स्टेट लेवल पे था, मतलब रोसड़ा में हुआ था। यहाँ बिहार के कई जिलों से बच्चे गए थे और कुछ स्टेट से भी थे, जैसे झारखंड, यूपी, फिर दिल्ली से भी कुछ बच्चे थे वहाँ पर आए हुए। परफॉर्मेंस तो कुछ था, टफ था, लेकिन और मेरा प्रैक्टिस चला था 2 महीने का। हमारे टीचर जो थे बादल सर, उनके द्वारा हम प्रैक्टिस किए थे, फिर वहाँ गए और बॉलीवुड में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे वहाँ अच्छा, पे। कितने दिनों का ये प्रोग्राम था, साथ ही क्या क्या स्टेज हुआ, उसके बाद जो है फाइनल मैच हुआ, ये 2 बताइए। दिनों का था, 19 और 20 अक्टूबर को था। 19 को सेमी फिनाले था और 20 को ग्रैंड फिनाले। और 150 के लगभग बच्चे, 150 गए थे वहाँ पे अलग अलग जगहों से। फिर सेमीफाइनल में सिलेक्शन हुआ फिनाले के लिए। सेमीफाइनल में 150 बच्चे थे, फिर फिनाले के लिए 60 बच्चे सिलेक्शन हुआ उनके बाद। फिर फिनाले हुआ 20 अक्टूबर को। अच्छा, 20 उसमें आपको गोल्ड मेडल मिला। ये हाँ। बताइए कि जो आपसे फाइनल में जो आप जीती, तो जो जिनको आपने हराया वो कहाँ की थी? जो वो सब दूसरे दूसरे थी, हम्म दूसरे दूसरे स्टेट की, उन लोग के हम्म बारे में हमको कुछ ज्यादा पता नहीं हम्म है। बट हाँ, ये 13 to 18 मतलब 13 से 18 साल के बीच के एज थे वो कैटेगरी का लोग था। भी। हाँ, अच्छा, कितना टफ रहा गोल्ड मेडल जीतना, ये बताइए। टफ तो था, क्योंकि जो मेरे अगेंस्ट में थे उनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा हम्म था। हम्म और हम भी काफी कोशिश किए थे कि कम से कम मेडल तो लेके जाना है, चाहे वो फर्स्ट का हो, सेकंड का हो या हम्म थर्ड का हो। हम्म तो था, लेकिन था, मेहनत किए हुए थे, कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ हम्म जीत लेंगे, तो फिर आया। अच्छा, ये बताइए पूरे देश से जो है इसमें जो है भाग लेने के लिए आए थे लोग, बच्चे जो आए थे, उसमें आपने इतना बड़ा जो है सबसे फर्स्ट स्थान पाया है, ये कैसे हुआ? क्योंकि समस्तीपुर में डांस को लेकर उतना कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जैसे शहर से आप बता रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, सारे जगह से लोग जो है इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, तब भी समस्तीपुर की बेटी ने कैसे गोल्ड मेडल समस्तीपुर की बेटी ने जीत लिया, ये बताइए। प्रैक्टिस किए हुए थे, 2 महीने का प्रैक्टिस चला था। फिर हमारे जो सर हैं हम्म उनको पता था स्टेट लेवल कैसे होता है, मतलब वहाँ हम्म किस टाइप के बच्चे आते हैं। और जो मेरे अगेंस्ट में थे वो सब भी अच्छे ही थे, मतलब अच्छे डांसर्स थे। उन लोग ने भी प्रैक्टिस किया था और उन लोगों की भी उम्मीद होगी कि जीतना तो है ही। हम्म बट हाँ, ये तो है कि समस्तीपुर में उतना अच्छा कुछ फैसिलिटी है नहीं डांस का। हम्म लेकिन फैमिली का सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ और समस्तीपुर जाके प्रैक्टिस हम्म करना बहुत बड़ी बात है। तो हम्म प्रैक्टिस किए और जीत गए, मतलब कॉन्फिडेंस एक था, हम्म तो उसके अच्छा, बदौलत। जीतने के बाद जो है सो अभी कितने लोग आपसे मिल चुके हैं यहाँ के, साथ ही पूरे आपके गांव में, साथ ही शहर में कितनी इसको लेकर खुशी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली बहुत खुश है, हम्म क्योंकि वो ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट से ये कुछ हुआ, तो वो हम्म बहुत ज़्यादा खुश है। हम्म फिर हमारे कुछ पड़ोसी भी है जो मतलब बोले बहुत ज़्यादा कि भाई बधाई हो, तुम अच्छा की हम्म जीती। हम्म फिर स्कूल में हमारे डायरेक्टर है अविनाश सर, वो हमारे टीचर श्याम सर, सिपूजन सर, ऐसे मतलब बहुत सारे टीचर्स हम्म जो थे वो बोले ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हम्म क्योंकि मतलब हम गांव में रहते हैं और गांव में डांस को उतना लोग सपोर्ट नहीं करता नहीं है, करते। अलग अलग तरीकों से बोलता है। तो उसमें भी रह के, और एक एजुकेशन पर्सन के लिए डांस खराब नहीं होता है, अब हम्म देखने का नजरिया होता है, कैसे इंसान देखे उस चीज हम्म को। तो यहाँ पे डांस को लेके कुछ उतना है नहीं उम्र की, ठीक है चलो अच्छा हम्म बात है, किसी चीज में तो निकल रही हो। हम्म तो बहुत लोग का सपोर्ट है और बहुत लोग बधाई देने आए। अच्छा, अभी जो मेयर भी आई थी आपको सम्मानित किया, तो मेयर ने क्या कहा आपको?
मेयर समस्तीपुर की मेयर अनीता राम, हाँ जी, वो जी। आई थी और उन्होंने मतलब पहले तो बधाई दी, बोली कि आज ऐसे ही करिए और बोली डॉक्टर इंजीनियर बनना ही बड़ी बात नहीं है, नहीं, क्योंकि हाँ, डॉक्टर इंजीनियर तो आजकल हर इंसान का एम ही होता है कि एम ही डॉक्टर होता है। इंजीनियर ही बने। और जिसके पास स्किल होता है, कुछ एबिलिटी होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, डांस सिंगिंग कुछ भी। बिल्कुल। और वो बोली अगर आपके पास है और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, इनफैक्ट अपने सिटी के लिए कुछ कर सकती हुँ, हैं तो करिए हुँ, और ऐसे ही आगे बढ़िए, यही सब बोली। हुँ। अच्छा ये बताइए आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है कि फैमिली तो सपोर्ट कर ही रही है, तो हुँ, फिर नेशनल है जनवरी में, हुँ, उससे पहले तो फिलहाल मेरा बोर्ड भी है, हुँ, 10th में है, तो हम मेरा हुँ, फरवरी में बोर्ड है और जनवरी में नेशनल है। अगर कैपेबल हो सका तो भरा जाएगा उसमें भी, हुँ। और फिर कोशिश रहेगी कि जीत कर आए। नेशनल जीतने का आगे का प्लान है। हाँ, हुँ। तो ये बताइए कि इसके लिए फिर आप जो है अभी फिर कहीं तैयारी करने के लिए जाना होगा या समस्तीपुर में ही आप तैयारी कीजिएगा? समस्तीपुर में ही करेंगे। सफिशिएंट है। हाँ सर का वही। कितना सपोर्ट रहा शुरू से ये बताइए? उनका तो बहुत ज़्यादा रहा, हुँ, क्योंकि उनके वजह से पता चला कि हमको डांस भी आता है। हुँ, वो स्कूल में आए थे जब हम क्लास 7 में थे तभी, तो हुँ, उनके वही बताया कि तुमको डांस आता है, वो हमको सेंटर पे लगाया, मतलब हम पीछे पहले डांस पीछे करते थे, बस एक ग्रुप में करते थे। हुँ, फिर उनके बदौलत हम सेंटर को अचीव किए, फिर सेंटर से स्कूल में भी नाम हुआ कि अच्छी डांसर हो। हुँ, फिर उन्होंने सपोर्ट किया, तो पहले तो मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्मेंस हुआ समस्तीपुर इंटर स्कूल हुँ, आर्ट कॉम्पिटिशन में। वहाँ इसी ईयर हुआ था जून में 23 को, हुँ, तो वहाँ पर हम फर्स्ट हुए। फिर वहाँ से स्टेट लेवल के लिए टॉप 10 में डाला गया, हुँ, वो भी बादल सर ही भेजे थे, हुँ, अप्रोच किए थे, तो फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ टॉप 10 में हुँ, स्टेट लेवल के लिए। फिर स्टेट लेवल पे गए और हुँ, वहाँ डांस किए, तो फिर बॉलीवुड में मिला गोल्ड। हुँ। तो ये बताइए कब से आपने डांस शुरू किया? साथ ही घरवालों का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि कहीं न कहीं बिना घरवालों के सपोर्ट से आदमी कुछ नहीं कर सकता है। सपोर्ट तो स्टार्टिंग से था फैमिली का, हुँ, मतलब वो लोग, इस घर में कोई भी डांस को लेके कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ गलत है। फुल सपोर्ट रहा कि करो डांस भाई, हुँ, बहुत बड़ी बात है। मेरे भैया लोग, मेरी फैमिली जितने भी हैं, सब बहुत सपोर्ट करते हैं डांस को हुँ, कि कर लो। क्योंकि वो लोग इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि वीडियो बनाओ, लेकिन हमारे स्कूल में अभी सोशल मीडिया अलाउ नहीं है, हुँ, तो इसलिए हम ये सब करते नहीं हैं। हुँ, और हाँ ये है कि थोड़ा सा करते हैं, फैमिली का रहता है, तो फैमिली तो कर ही रही है, तो जी। करना है, डांस तो करना हुँ। है। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आपने पूरे बिहार में जो है सो गोल्ड मेडल जीता है डांस में, तो जो भी और जो डांस कर रहे हैं, जो भी वो भी चाहते हैं कि उसमें गोल्ड मेडल जीते या कुछ आगे करना चाहें, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सक्सेस और फेलियर तो लाइफ का रूल ही है, हुँ, तो वो तो आते रहेगा। हुँ, और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो रहना इम्पोर्टेंट है, मतलब कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जी, और अगर इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस रहे कि हम जीत ही लेंगे, सामने वाला क्या कहता है मैटर ही नहीं करता। हुँ, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप कर लीजिएगा, जीत जाइएगा, तो इतना काफ़ी है, तो हुँ। आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, यही है। अच्छा हमने ये भी सुना है कि आपने अकेडमी में मात्र 2 महीने की प्रैक्टिस की जिसके बाद आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, तो ये कैसे हो गया? इतने कम समय में आपने गोल्ड मेडल कैसे जीत लिया? पहली बात तो हाँ 2 महीने का था, ये तो सही है। हुँ, स्कूल से आने के बाद वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ भैया बोलते थे स्ट्रिक्टली कि करो, नहीं करोगी तो जीतोगी कैसे? फैमिली इतना, और उसमें दिमाग में चलता था कि मेरा भैया जो है आदित्य भैया, वो रोज़ हुँ, हमको यहाँ से वहाँ तक समस्तीपुर लेके जाता था बाइक से। हुँ, रास्ते में कहता था कि बुआ 5-6 हज़ार का पैसा लगा रहा है बाइक पे, हुँ, नहीं जीतोगी तो कैसे चलेगा? तो ये सब था, फैमिली भी कहती थी कोशिश करो, मतलब फैमिली का कभी उतना दबाव नहीं रहा कि जीत कर ही आना, पैसा हुँ, लगा रहा है। बस कहते थे कि इस बार हार गई, अगली बार थोड़ा बहुत तो पैसा लगते ही रहता है। हुँ, तो हाँ 2 महीने के प्रैक्टिस का बात रहा, तो फिर वहाँ प्रैक्टिस बहुत भयंकर होता था, मार भी लगता था, भैया मारते भी थे। हुँ, कहते थे मत करो, हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जाओ अपना ही पैसा डुबा रही हो ना। हुँ, और ये सब कहते थे। तो फिर करते थे प्रैक्टिस कि जीतना तो है ही, तो हुँ। 2 महीने करके ही हुआ। तो बस ये लास्ट सवाल बताइए कि भविष्य में आप क्या कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी मेहनत जो है रंग ला चुकी है। तो अब तो आपको पता चल गया कि हम आप कुछ भी कर सकती हैं। तो भविष्य की क्या योजना है? अ, अभी तक तो हुआ कि फर्स्ट आ गए, हुँ, मतलब स्टेट लेवल पे, पर इतना मतलब कॉन्फिडेंस फुल नहीं है कि नेशनल पे भी फर्स्ट ही आए हुँ, या फिर इंटरनेशनल होगा उसमें भी। हुँ, तो कुछ कर लेना वो तो नहीं रहा, लेकिन हाँ इतना है कि जो चीज़ मेरे अंदर है, इस हुँ, डांस का स्किल मेरे अंदर है, तो उसमें हम आगे वर्क ज़रूर करेंगे। हुँ, हम पूरी कोशिश करेंगे इस डांस को अपने लाइफ में रखें हुँ, और इस पे भी कोशिश करें आगे तक,
जहाँ तक हो सके हाँ नेशनल जहाँ तक हो इंटरनेशनल ले सके, जाने। नेशनल हो इंटरनेशनल हो या फिर जो भी लेवल हो इसका, वहाँ तक करेंगे। तो ये थी हमारे साथ समस्तीपुर की बेटी जिन्होंने पूरे बिहार में जो है डांस में गोल्ड मेडल लाकर एक समस्तीपुर शहरवासियों को गौरवान्वित किया है, साथ ही पूरे बिहार में इन्होंने अपना परचम लहराया है। समस्तीपुर टुडे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, साथ ही इनके आने वाले इनकी जो भी तैयारी है उसके लिए भी इनको शुभकामनाएं देता है। ऐसे ही तमाम समस्तीपुर की हंसी जो है, जो नए नए प्रतिभा है उसको समस्तीपुर टुडे आपके बीच लाता रहेगा। समस्तीपुर टुडे को देखने के लिए धन्यवाद।